जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को छठीला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे छठीला एकादशी पर सुनी जाने वाली गंगा के समान बहुत ही पवित्र और पावन व्रत कथा। आज इस धार्मिक यात्रा से सिर्फ हमारा हृदय और आत्मा ही शुद्ध नहीं होगी, बल्कि हमें भगवान की भक्ति और ज्ञान का मार्ग प्राप्त होगा। छठीला एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे मन को शुद्ध करने के साथ ही हमारे आने वाले समय को भी भगवान की भक्ति और शक्ति से हमारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वे दूर होंगी और हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो आइए हम सब इस दिव्य और पवित्र एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा की यात्रा पर चले, जहाँ हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर पल में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। हे भगवान विष्णु जी, आप सृष्टि के पालन करता, भक्तों के जीवन के आधार और समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। हे भगवान विष्णु जी, आज इस पावन पवित्र छठीला एकादशी पर आपके नाम का श्रवण करते हुए, आपका ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। देखिए, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को आज के दिन भगवान विष्णु का और 11 माता का पूजन करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का नियम है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं, 6 प्रयोग किए जाते हैं। इसी कारण से इस एकादशी को छठीला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। माँ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भी खास तौर पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए, व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिलों का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं छठीला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपया कर अन्य एकादशियों का महत्व सुनने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठीला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दालव्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं, पछताते हैं कि हाय, ये मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे कि कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता हो? हे मुनिवर, कृपया कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। तब तालव्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का भला होगा। जिस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वही रहस्य अब मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप, दीप, तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल, पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल, पान, सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें।
इसके बाद उनकी स्तुति करें कि हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप भव सागर में डूबे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र दान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दे। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही छठ तिला कहलाती है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से छठ तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण। प्रभु, छठ तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसकी क्या कथा है, कृपया कर मुझसे कहें। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवता और ब्राह्मणों को नियमित अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर ही लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की मुक्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी, जिस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं। तब मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्ग लोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपनी उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है। तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तुम उनसे छठ तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उसे द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई तो पहले मुझे छठ तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने छठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्री ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार फिर छठ तिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर छठ तिला एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगिता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है, वही अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म भी अवश्य ही करने चाहिए। बोलो भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपके लिए वीडियो कितनी उपयोगी है और फिर आपके सहयोग से ही हमें ऐसे धामी भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।